शकुंतला देवी, ये मूवी मैंने देख ली है। देखिए, जब ये इस मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, तो उस समय भी मैंने एक शॉर्ट रिव्यू आपको दिया था और उस ट्रेलर में मैंने ये कहा था कि मुझे ये मूवी शकुंतला देवी का जो टैलेंट है मैथमेटिशियन, किस तरह से वो छोटे से लेकर और उनका अभी तक का जो करियर रहा है, यानी कि जब वो फेमस थी, पीक पे थी, तब तक का जो उनका करियर रहा या आप कह सकते हैं उनकी डेथ से पहले तक का जो उनका करियर रहा, वो कैसे वो इतनी बड़ी मैथमेटिशियन बनी, कैसे वो सब याद रखती थी, कौन से वो मेथड का यूज़ करती थी कि वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकें। इन सब बातों को कम बताया जाएगा और मुझे लगता है कि जो रिलेशन वाला पार्ट है, यानी कि मदर, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ और इस तरह से जो रिलेशन है, उनको ज़्यादा मूवी में बताया जाएगा, ये मुझे लग रहा था। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी, तो एग्ज़ैक्ट वही था। लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही वही माइंड सेट करके गया था कि इसमें ज़्यादातर यही सब होने वाला है, तो मैं इस मूवी को लेकर मेरे क्या विचार हैं, क्या मैं निराश हुआ या फिर मुझे ये मूवी ओके लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी? चलिए मैं आपको बता दूँ। शकुंतला देवी इंडिया का प्राइड है। मैथमेटिशियन आप कह सकते हैं कि एक उन्हें उपाधि दी गई है कंप्यूटर, ह्यूमन कंप्यूटर की। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मैथमेटिशियन कितना स्ट्रॉन्ग था, उनका मैथ कितना स्ट्रॉन्ग था और वो कितनी बड़ी मैथमेटिशियन थी। अब अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की पहले बात करें, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो इमोशनल पार्ट है इस मूवी का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको स्ट्रेट आपके दिल से जाकर हिट करेगा इसका इमोशनल पार्ट और ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा है कि जिस तरह से इसमें रिलेशंस बताए गए हैं, किस तरह से शकुंतला देवी जो है, बचपन जब उनका स्टार्ट होता है, तो किस तरह से वो अपने माता और पिता से नफ़रत करने लग जाती है, हेट करने लग जाती है और फिर वहाँ पे जो है उनकी मदर उनको गुस्से में आकर कहती है कि जिस दिन तुम्हारी कोई बच्ची होगी ना, उस दिन वो भी तुम्हें उतना ही सताएगी और ना जाने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, जिस तरह से तुम हमें हेट कर रही हो और वो भी कहीं न कहीं तुम्हें हेट करेगी। और जब शकुंतला देवी बड़ी होती है, जब उनके बच्चे होते हैं, तो वो भी उन्हें उतना ही हेट करते हैं, जितना कि शकुंतला देवी खुद अपने माँ-बाप को नफ़रत करती थी, उन्हें हेट करती थी। तो कहीं न कहीं ये जो एक साइकिल दिखाई गई है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही आप कह सकते हैं एक इमोशनल राइड थी और जिस तरह से रिलेशंस हमें दिखाए गए हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। अगर हम बात करें एक्टिंग की, चाहे यहाँ पे विद्या बालन हो, चाहे सान्या मल्होत्रा हो, चाहे 2 अदर एक्टर्स हो जिन्होंने एक सान्या मल्होत्रा के पति का किरदार निभाया, दूसरे जिन्होंने विद्या बालन के पति का किरदार निभाया। इन चारों ने ही इस मूवी में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। और कुछ ब्रिटिश एक्टर भी थे जो कि कहीं न कहीं आपको पता है, जब भी बॉलीवुड मूवीज़ में, इंडियन मूवीज़ में ब्रिटिश एक्टर होते हैं, फ़ॉरेन के एक्टर होते हैं, तो उनकी परफ़ॉर्मेंस हमेशा ही ढीली रहती है, इतना हमें पता होता है। तो हम उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वैसा ही इस मूवी में भी था। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जो फ़ॉरेन के एक्टर थे वो कहीं न कहीं एवरेज थे। लेकिन हाँ, इंडियन एक्टर जितने भी थे उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है। अब बात करते हैं हम स्टोरी की। स्टोरी अगर हम देखें, मैंने जैसा कहा कि इमोशनल एंगल अगर हम देखें इसमें और जिस तरह से इसमें दिखाया गया है, ड्रामा दिखाया गया है, रिलेशंस दिखाए गए हैं, इमोशंस दिखाए गए हैं, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसी के साथ-साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें, शकुंतला देवी पे जब ये मूवी बन रही है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलना चाहिए? शकुंतला देवी की लाइफ़ के बारे में। लेकिन इस मूवी के स्टार्टिंग में ही जो डिस्क्लेमर आता है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है, जितने भी इवेंट्स इसमें हो रहे हैं, ये कहीं भी किसी की बायोग्राफ़ी नहीं है, ये सिर्फ़ शकुंतला देवी से इंस्पायर है। तो ये वो नहीं है कि जो शकुंतला देवी की लाइफ में हुआ उसको एज़ इट इज़ इसमें बताया गया है, नहीं। इसमें सिर्फ़ शकुंतला देवी से ये मूवी इंस्पायर है। अब पहली बात ये कि आप एक इंडिया की मैथमेटिशियन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो पूरी दुनिया में एक मूवी बना कर के, जो कि एक अमेज़न जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाई देनी है। और वहाँ पे सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही लोग देखेंगे, सभी उसे देखने वाले हैं। जब आप किसी रियल पर्सन पे उसका नाम आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, शकुंतला देवी कह रहे हो और फिर अगर आप इंसिडेंट जितने भी इन लाइफ़ में शकुंतला देवी के रियल लाइफ़ में इंसिडेंट हुए हैं, उनको अगर आप बड़े पर्दे पे या फिर पूरी मूवी बनाते समय उन्हें अगर रियलिटी से और ईमानदारी से नहीं दिखा रहे हो और उसमें अपना ही फ्रिक्शन ऐड कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ये मूवी सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि इसको एजुकेशनल पर्पज़ से भी देखेंगे और एजुकेशनल पर्पज़ से देखेंगे तो काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। अब शकुंतला देवी बहुत लोगों की, जितने भी मैथ पसंद करते हैं या फिर इंडिया का तो ये प्राइड है। तो जितने भी लोग होंगे वो जब इस मूवी को देखेंगे, जब इसमें फालतू की वो चीज़ें देखेंगे जहाँ पे जो है बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल करके दिखाया गया है कि उन्होंने अपने पति पे ही इल्ज़ाम लगा दिया। वो अपनी बेटी के साथ ही लड़की, उन्होंने अपनी बेटी पे ही केस कर दिए। अब जो इसमें रियल दिखाने चाहिए थे, जैसे कि शकुंतला देवी कितने बड़े-बड़े मैथमेटिशियन से मिली, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिली और किन-किन से वो मिली।
तो ये सब इसमें बातें नहीं बताई गई जो कि उनके रियल लाइफ से थे। तो वो कहीं न कहीं बहुत बड़े एक आप कहते हैं निराशाजनक रहता है और बहुत ही खलता है कि जब इतनी बड़ी एक मूवी बनाई तो इसे ईमानदारी से क्यों नहीं बनाया गया? क्यों इसे एक बॉलीवुड पैटर्न ही दिया गया कि इसमें ड्रामा दिखा दो, रिलेशन दिखा दो, रोना-धोना दिखा दो और ये सब दिखा दो और एक आप मैथमेटिशियन पे मूवी बना रहे हो। दूसरा बात ये थी कि जब हमें बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन करती हुई विद्या बालन दिखाई देती है, यानी कि शकुंतला देवी जी दिखाई देती है वहाँ पे, तो उसमें भी कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। क्योंकि वो पहले से ही इतनी बड़ी दिखा दी गई होती है कि शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर और उनकी जो लाइफ़ की जर्नी है, यानी कि जब वो बच्ची थी स्टार्ट वहाँ से किया गया है, लेकिन उनका बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं बताया गया है कि उन्होंने इतना कुछ जब मैथ किया, तो ऑब्वियस सी बात है कोई किताबें उन्होंने पढ़ी होगी, कोई उन्होंने फ़ॉर्मूले याद किए होंगे, कहीं न कहीं से तो उन्होंने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को 1, 2, 3 भी नहीं आता और वो इतने बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले जो हैं, इतने बड़े-बड़े इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, तो कहीं न कहीं से उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन क्या उनका सोर्स था, कहाँ से उन्होंने पढ़ा, ये कुछ भी इस मूवी में नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है ये मूवी इस पॉइंट से बहुत ही वीक है और अगर आप शकुंतला देवी पे सोच रहे हो कि शकुंतला देवी पे एक मूवी है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये एक बिल्कुल बहुत ही 10% भी इसमें शकुंतला देवी जी के बारे में नहीं बताया गया है, ख़ासकर अगर हम बात करें एजुकेशनल पर्पज़ से। हाँ, रिलेशन की बात करें, ड्रामा की बात करें तो वो इसमें भरपूर है। तो ये मेरा एक और नेगेटिव इसमें पॉइंट था। फिर अगर हम बात करें तो काफ़ी इंसिडेंट इसमें ऐसे भी दिखाया गया है जो कि शकुंतला देवी के लाइफ़ से लेना-देना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि शकुंतला देवी का जो पति है, उनको वो होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल करके पुकारती है कि वो ऐसे थे, वैसे थे, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो इन्होंने एंगल ज़बरदस्ती घुसा दिया है। तो मुझे लगता है इन सभी पॉइंट्स में ये जो है मूवी बहुत वीक जाती है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा विद्या बालन बालन की एक्टिंग इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो ये मैसेज दे रही है एजुकेशन से ज़्यादा ये जो मैसेज देना मूवी चाहती थी, ये चाहती थी कि रिलेशन किस तरह से चलते हैं, माँ और बेटे के बीच में जो एक एंगल होता है, आप उसे प्यार का एंगल समझें, जिस तरह का भी समझें, माँ और बेटी के बीच किस तरह से वो रूठते भी हैं, किस तरह से वो एक माँ या उस तरह के कैसी इमोशन उसके अंदर आते हैं, वो किस तरह से पूरी दुनिया को छोड़ के अपनी बेटी से इतना प्यार करने लग जाती है कि कई बार वो इतना भी भूल जाती है कि उसे अपनी बेटी की भी इच्छा जाननी चाहिए कि उसकी क्या इच्छा है, ना कि वो खुद की इच्छा के अनुसार अपनी बेटी को चलाए। तो ये सब एंगल है जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, जिस पर्पज़ से आप अगर इसे एजुकेशनल पर्पज़ से मूवी देखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा ये आपको बहुत डिसपॉइंट करेगी, बहुत ही निराशाजनक एक आप कह सकते हैं निराशा में डाल देगी। वेल मैं ओवरऑल यही कहूँगा एक एवरेज है, अबव एवरेज मूवी है। एजुकेशन बेस पे अगर आप देख रहे हैं तो नहीं, अगर आप इसे रिलेशन, ड्रामा, मदर-डॉटर इनके रिलेशन देखना चाहते हैं, तो यस आप इस मूवी को देख सकते हैं। वेल आपको क्या कहना है मेरे इस रिव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।